वैणे अनुरता जीर्ण वयण जे करेंथी भावेण अमला असंकिलिठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 18 पापों में कल 5वें पाप का वर्णन चला था। जानते हैं, परिग्रह, लगाव, आसक्ति, मेरापन। आपके घर में कोई चीज पड़ी है ना, लेकिन वो आपकी नहीं है, घर के आगे पड़ी है, कोई ले जाता है तो आपको तकलीफ होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी नहीं है। और जो आपकी है उसको कोई लेके जाए भला तो कैसा लगता है? चाहे जुबान से कुछ बोल ना सके, लेकिन अंदर कुछ होने लग जाता है। क्यों हुआ जे? पहले नहीं हुआ, क्योंकि वो अपना नहीं था, उसको हमने अपना नहीं माना था। और आज हो रहा है क्योंकि हमने उसको अपना मान लिया, इसलिए हो रहा। एक तो आत्मा की बात है। आत्मा का ध्यान भी आत्मा को रखना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान आत्मार्थी जीव ज्यादा रखते हैं। जिनको अपना ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो इस बात का ध्यान नहीं रखते। घर में है, हर साल तो सीजन नहीं लगते। जब तो सीजन लगा तब तो बहुत बढ़िया हो गया, जब नहीं लगा तो मुश्किल हो जाती है। कहते हैं आपके चूल्हे को, उसको सीजन से कोई मतलब नहीं है। सीजन आपका लगे चाहे ना लगे, लेकिन उसने तो मांगना है। जैसे बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता अमीरी क्या है गरीबी क्या है, लेकिन जब भूख लगेगी तो क्या करेगा? वो मांगेगा। जब जो वस्तु आसपास के बच्चों के पास देखेगा वो भी क्या करेगा? मांगेगा। ऐसे ही घर कैसा चूल्हा है,
या चूल्हे में जो मर्जी डालो सब क्या हो जाता है। कहते 3 चीजें आज तक नहीं पढ़ी, वैसे तो और भी हैं, आगे पढ़नी भी नहीं है। पहले घर कितना पढ़ा आज तक, कितने नोट कमा कमा के कहाँ लाए हो। कल्पना करो जो सारे इकट्ठे हो जाएं तो घर में आपको बैठने की जगह मिलेगी? कोई नहीं मिलेगी। लेकिन इतना कमाया, घर नहीं भरा, नहीं ना भरा, पहली बात। दूसरी बात, शमशान भूमि क्या वो कभी भरी है? कितने गए, लेकिन वहां पर ना नहीं है। तीसरी बात, मौत। मौत ने कितने खा लिए भला आज तक? है कोई हिसाब किताब? तो इतना कुछ कर लिया, अब तो उसका पेट भर गया होगा? बिल्कुल नहीं। रही बात पेट की, आज तक कितना कुछ खा लिया, लेकिन कुछ नहीं भरा। तो कहा जीवन खुशहाल रहे, अभावों से ग्रस्त ना रहे, इसके लिए जीव को मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के अंदर आरंभ समारंभ, जीवों का घात, ये सारा होता ही है। ऐसा नहीं है कि ना होता हो। धन आए या ना आए, लेकिन पाप का बंध तो होगा ही। अब कितने पाप बांध लिया आज तक, कितना कुछ इकट्ठा किया, लेकिन जैसे जीवन से लगे होते हैं ये चीजें। कहते परिग्रह से गृहस्थी मुक्त नहीं हो सकता, और उसकी आवश्यकताएं हैं, उनको तो पूरा करना ही है। और परिग्रह भी थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा, गृहस्थी का गौरव भी क्या होगा, होगा ना ज्यादा। जिसके पास परिग्रह नहीं है, जिसके पास धन दौलत आदि नहीं है, वहां पर कितने गृहस्थ लोग भी तो अंदर के उद्गार निकाल ही देते हैं। कहते और तो और क्या, संत भी किनके किनके साथ ज्यादा बोलते हैं, साधु सतियां किनको पास बिठाएंगे, बोल देते हैं ना, प्रतिक्रिया करते हैं। जब कहीं पर आहत होगा, किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत होंगी, तो उस समय प्रतिकार तो निकलता ही है। कहते स्वामी विवेकानंद से किसी ने कह दिया तुम अमीरों के रुकते हो, हमारे गरीबों के पास भी तो रुक जाया करो। कहते रुक जाऊंगा, तुम बुलाओ, लेकिन एक बात याद रखना, फलानी जगह हॉस्पिटल बन रहा है और फलानी जगह स्कूल बन रहा है, वहां इतने लाख की डोनेशन चाहिए। बोला आप कितनी दोगे, कितनी दोगे? कहते हमारे पास तो रोटी खाने को भी नहीं है, तुम्हारे को डोनेशन कहां से देंगे? तो कहते फिर मैंने रुकना तो वही है ना। कहां पर? जहां मेरे को डोनेशन मिलेगी, जहां जो सेवा के कार्य चलेंगे। कहा हमें तो इससे कुछ नहीं लेना,
लेकिन जो करना है मैं किसके वास्ते कर रहा हूं? तुम्हारी जनता के लिए कर रहा हूं। मतलब जब किसी की भावनाएं आहत होती हैं, अब उनके पीछे समझ नहीं होती। बाकी जो है संत भी तो परमात्मा तो है नहीं कि जिनका राग द्वेष बिल्कुल खत्म हो गया। परिस्थितियां तो प्रभावित करती हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन ये जितना परिग्रह है, सारा जीवन व्यक्ति इसके लिए लगा देता है। आखिर हाथ में क्या आता है? आखिर हाथ में क्या आता है? जिस समय यात्रा निकलती है ना, कौन सी वाला? बिहार यात्रा नहीं, अंतिम यात्रा। कपड़े भी सारे उतरवा लेते हैं और अनसिले कपड़े उसके ऊपर डाल देते हैं, मुंह भी ढक देते हैं उसका। और बेचारा हाथ भी कैसे होते हैं? खाली होते हैं। कल्पना करो जो उसने सोने का कड़ा पहना हो, तो बाबे ने सोने का कड़ा पहना हो, दादी ने सोने की चैन पहनी हो, तो सोचेंगे भला बिना कड़ों के तो जहां एक दिन भी नहीं रहे तो आगे कैसे रहेंगे? तो क्या रख लोगे? जाने दोगे? सोने की चैन, अच्छा मानो कानों में किसी दादी माँ के हीरे से जड़ित, जो जब ये कान में, नाक में, हाथों में, गले में, पैरों में जो कुछ भी अच्छा मानो पता चल जाए कि दांत टूट गए थे तो इन्होंने सोने के दांत लगवाए थे। और सोने के दांत भी कितने वाला? केवल ये नहीं, अंदर लाख भरी हुई है, बड़े मजबूत हैं। तो क्या करोगे? कहते अब तो बाबा मिट्टी हो गया है, अब इसको क्या करना है? कहते इसको रोटी नहीं चबानी बना, दांत तो छोड़ दो, वो दांत भी क्या कर लेंगे? कह देखो जी संसार की क्या दशा है। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। इतना कुछ मिला लेकिन फिर भी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। इस परिग्रह के लिए कितने लोगों के साथ बैर बांधा, भाई भाई का रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। किसके वास्ते वाला? उसको ज्यादा मिल गया और मेरे को थोड़ा मिल गया। रिश्तेदारियां टूट जाती है, किसके कारण? इस लेन देन के चक्कर में। उसके लिए जिसने आखिर हमारा बनना नहीं है, लेकिन कितने अंदर के बंध ये आत्मा बांध लेता। अब भगवान ने विवेक सिखाया है। कहते कुछ रहम करो, कुछ समझो। इसके लिए, किसके लिए भला? परिग्रह के लिए। अपना ईमान ना बिगाड़ो, अपने धर्म का बलिदान ना दो। जो कुछ आपने इकट्ठा किया है जो आपको संतुष्टि नहीं देगा, आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं होगी। आत्मा को तृप्ति देने वाला कौन है? वो तो धर्म है। धर्म हमारे पापों को वो धोएगा। वो धर्म कौन सा है? वह संयम और तप, पाप कर्मों का त्याग, भगवान का ध्यान करना, गुरुओं का ध्यान करना। और देखा जाए भगवान और गुरुओं के ध्यान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी शिक्षाओं का ध्यान रखना।
जो उन्होंने रास्ता दिखाया है उसका ध्यान रखना, कहीं मैं उन शिक्षाओं से बाहर ना जाऊं। कहते आप डॉक्टर का नाम नहीं लेते तो कोई बात नहीं, उसको याद नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उसने स्वस्थ रहने के सूत्र बताए हैं कि जे बद परहेजी है आपके लिए, इसका सेवन ना करना, और जे जे चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हैं इनका ध्यान रखना। कहते इन बातों का ध्यान रखता है तो वह स्वस्थ रहेगा। और डॉक्टर की तो आरती उतारे लेकिन उसका कहना ना मानने, बोलो भला क्या वह ठीक हो जाएगा? वह ठीक होने वाला नहीं। भगवान को हम नहीं मानते, जहां उनका नाम नहीं लेते, जहां लेते हैं, तो क्या भगवान की भूख मिटेगी? नाम नहीं लेंगे तो क्या उनकी भूख बढ़ जाएगी? ना भूख बढ़ेगी ना भूख कटेगी, लेकिन उनका कहना मानेंगे, उनकी शिक्षाओं का ध्यान रखेंगे तो हमारी भूख जरूर कटेगी, हमारे कर्मों के रोग जो जरूर नष्ट होंगे। और यदि हम नहीं मानेंगे तो नाम से क्या होगा? हमारे गुरुजी कथा सुनाया करते थे। कहते एक सेठ जवान शादी हुई और उसकी घरवाली बड़ी भगत थी, और बस शादी हुई, पहले तो बड़ा खुश हुआ, देखो मेरा नाम लेती है जी। कौन? मेरी सिठानी। हर समय। अब एक समय थका हुआ घर आया, कहने लगे भगवान पानी पिला दे। कहते मैं तो आपका नाम ले रही हूं। क्या कर रही हूं? नाम ले रही हूं। नाम तो अमृत है, इस अमृत से हमारा गला नहीं कभी सूखता तो तुम्हारा कैसे सूखेगा भला? इसलिए आप भी नाम का सहारा लो। अब बेचारा उठा, पानी पी लिया। कहते भगवान भूख बहुत लगी है, भोजन बना दे। कहते मैं तो आपका नाम ले रही हूं, तुम भोजन बनाओ और खाओ भी तो खिलाओ भी, क्योंकि मैं तो आपका नाम ले रही हूं। उसने महीना 2 महीने 6 महीने देखा, तो मेरे को फायदा क्या हुआ भला? इस मूर्ति का क्या करूंगा? और उसने क्या किया? दूसरी शादी करा ली। आजकल का जमाना था नहीं, सीधे कोर्ट में पहुंच जाते। दूसरी आ गई, और दूसरी आई तो उसने देखा इसने दूसरी शादी क्यों कराई? कल दिमाग हो तो सोचता है, रूप ना हो तो फिर सोचता है। देखते देखते उसको क्या दिखाई दिया? ये कहना नहीं मानती, वह नाम के चक्कर में पड़ी। अब वो सोचते जो मैं भी इसकी तरह बनूंगी ना तो हमारे सेठ जी तीसरी और ले आएंगे। अभी तो 2 हैं, फिर तीसरी और आ जाएगी, और उसने नाम तो नहीं लेना, लेकिन सारा ध्यान रखती। कहते बताओ भला वो भाई किसके ऊपर प्रसन्न होगा? इसके ऊपर? कल्पना करो जो तुम्हारे ऊपर ही घटना घट जाए तो क्या करो? फिर क्या होगा? दूसरी का नंबर आएगा, वो अच्छी है। ऐसे ही एक भगवान की शिक्षाओं का पालन करता है और एक केवल भगवान का नाम लेता है, तो किसका जीवन अच्छा है? जो भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है। कहा जो उनके मार्ग पर चलते हैं तो उनके दिमाग में वो भगवान भी रहेगा,
यदि वो आचरण नहीं है तो आत्मा का कल्याण नहीं। तो परिग्रह कहते जीवन चलाना है तो इस बात का ध्यान रखो कि कोई गलत काम नहीं करना, न्याय नीति से बाहर नहीं जाना। यदि ये धर्म आपका आपके साथ है तो आपका सौभाग्य बढ़ेगा और दुर्भाग्य कटेगा। जीवन में भी कोई अच्छा स्थान मिलेगा और मरने के बाद भी अच्छा स्थान मिलेगा। और यदि भगवान की इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ना जहां ठीक है ना आगे ठीक है, हर समय क्लेश ही क्लेश, अशांति होगी। इसलिए कहा जाता है भगवान और भगवान की शिक्षाओं को हर समय अपने जीवन में दिल दिमाग में रखो, उनका ध्यान रखोगे, पालन करोगे तो आत्मा को किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं। अब इसके आगे